कोलकाता में हुई विभत्स घटना के बाद पूरे देश भर के डॉक्टर्स में रोष है और जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। वैसे ही भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर ये डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं, नाराज़गी व्यक्त की जा रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसा वक्त होता है जिसे घर से जाने पर भी पाबंदियाँ रहती हैं, खासकर लड़कियों के लिए, लेकिन आप लोग दूर से आकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में जब ऐसी घटना आती है तो फिर किस तरह से बनती है? घर वाले भी बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। अभी इस इंसिडेंट के बाद हमारे घर वाले हमारे लिए और ज़्यादा चिंतित हैं और ये बहुत ज़्यादा शेमफुल एक्ट है और शेमफुल चीज़ है कि हम अपने रेसिडेंट डॉक्टर्स होकर भी हम अपने रेसिडेंट्स में सेफ़ नहीं हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि हॉस्पिटल तो डॉक्टर्स का घर होता है, ज़्यादातर समय आप लोग यहीं पर रहते हैं क्योंकि मरीजों को देखना होता है। ऐसे में जब घरों में ही सुरक्षित नहीं होती हैं तो जैसे आप लोग ने यह स्लोगन भी लगाया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी लेकिन बची नहीं। जी बिल्कुल, मैं ये नारा हमने जो घटना है ये तो एक घटना है जो इतनी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, और भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं अस्पतालों में, वर्क प्लेसेस पे, ना केवल अस्पतालों में, बाकी और भी प्रोफेशंस में ऐसी होती रहती हैं। मगर ये जो घटना थी बहुत जघन्य, बहुत भयावह थी। हम रेसिडेंट डॉक्टर और रेसिडेंट हम वहीं रहते हैं, हम 24 घंटे 48 घंटे हम वहीं रहते हैं, 100 घंटे हम हफ्ते के काम करते हैं। उसके बाद अगर हमें वहाँ एक बेसिक सेफ्टी ना मिले, हमें सोने को जगह ना मिले, हमें एक साफ़ टॉयलेट्स ना मिले, हमें पीने का पानी ना मिले, तो हम कैसे काम करेंगे? हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने माता पिता के लिए काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं मरीज़ों के लिए। मरीज़ आते हैं दूर दूर जगह से, कैसी कैसी गंभीर हालतों में आते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें हमें सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को मरीज़ के परिजन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये तो एक घटना, और जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उसमें तो अपना एक रैकेट चल रहा था, जिसके बारे में मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि पूरी जानकारी जब तक नहीं आती उसके बारे में बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन अगर डॉक्टर जो लोगों की जान बचाते हैं वही सेफ नहीं है, तो आप सोचिए देश की हालत कितनी बुरी है। आप लोग जब हॉस्पिटल में रहते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, कई बाहर से भी मरीज आते हैं, लोग भी रहते हैं परिजन उनके, तो किस तरह से उनका सामना करना पड़ता है आप लोग को कई बार? देखिए, हम अपनी तरफ से बेस्ट इलाज देने की कोशिश करते हैं, पर उसके बावजूद कुछ हो जाए, हम ये समझते हैं कि किसी के लिए अपने परिवार के सदस्य को होना आसान नहीं है, पर उसका गुस्सा डॉक्टर पे निकालने से तो कुछ नहीं होगा। एज फीमेल्स भी अब हम ये घटनाएं सुनने के बाद अगर हमें अपने हॉस्पिटल में इधर उधर मूव करने से पहले 10 बार सोचना पड़े तो हम कहाँ ही सेफ है। हमारे घर वाले हमें पेपर स्प्रे, नाइफ, ऐसी चीज़ें अपने पास रखने के लिए बोल रहे हैं। हम यहाँ मरीजों का इलाज करने आते हैं, अगर यहाँ हमें पेपर स्प्रे रख के घूमना पड़ रहा है तो हमें नहीं पता हम कहाँ सुरक्षित है। इतनी पढ़ाई करने का, इतनी लिखाई करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना उसके। रात में कभी ड्यूटी रहती होगी आप लोग को, तो थोड़ा सा लगता है आप लोग को डर जैसा माहौल रहता है कई बार? बिल्कुल रहता है। अगर सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो हम जाके नीचे कंप्लेन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे ऊपर फ्लोर पे अगर हम पेशेंट नहीं है तो अगर हम थोड़ा रेस्ट करने जा रहे हैं तो आप फ्लोर पे हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड भेजिए। कई बार जैसे ये भी शिकायत आती है कि जो जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं आप लोग, तो वो ज़्यादातर कभी 12 घंटे 14 घंटे, उससे भी बड़ी ज़्यादा लंबी ड्यूटीज़ भी करना पड़ती है। जी करनी पड़ती है। इमरजेंसी ड्यूटीज़ जो रहती है 36 घंटे 48 घंटे करनी पड़ती हैं, क्योंकि अस्पताल में लोड इतना है, खासकर सरकारी अस्पतालों में जहाँ पर दूर दराज से, अगल बगल के सारे डिस्ट्रिक्ट से, गाँव से सभी मरीज़ आते हैं, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो उसके मद्देनज़र हमको काम करना पड़ता है, क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, वो रीड होते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में, जो मेडिकल व्यवस्था है उसके करने पड़ते हैं। उसमें हमें रात को भी जागना पड़ता है। हमारा मरीजों से विवाद भी हो जाता है परिजनों से, उनकी कुछ बात समझ नहीं पाते हैं या जो भी आप लोग को इलाज। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल विवाद होते हैं। कई बार मरीज बहुत गंभीर स्थिति में होते हैं तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन के दौरान ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, जिसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन संभावना ऐसी हो सकती है। तो कुछ मरीजों को, परिजनों को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, वो नहीं मानते। नहीं, अब हम अस्पताल में आए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान किसी भी इलाज के होते ही हैं जो उनको पहले बताया जाता है। बनती है आप लोग अपने जो हेड होते हैं, एचओडी होते हैं या जो भी आप लोग के फैकल्टीज होते हैं, उनको बताते हैं, वो लोग समझते हैं आपकी समस्या? जी बिल्कुल समझते हैं। हम उनको सब बताते हैं, उनको सब, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें रहती हैं। कुछ भी घटना होती है हम उनको बताते हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हमारा एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन बना रहता है।
जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप लोग भी बाहर से आते हैं, जब ये घटना सामने आई आपके माता पिता से आपकी बात हुई होगी तो अनफॉर्चुनेटली मैं कोलकाता से हूँ और मैं आरजीकर में बहुत सारे दोस्त लोग हैं और मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे बात कर रही हूँ और उन लोगों ने ये मेरे को बहुत बार बोला है कि हम लोगों की जान खतरे में है, हम लोग हॉस्टल्स में छुपे हुए हैं, हम लोगों पे कभी भी अटैक हो सकता है, हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग का साथ नहीं दिया जा रहा है, हम ड्यूटीज़ पे सेफ नहीं है, हमारे पास प्रॉपर ड्यूटी रूम्स नहीं है एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आरजीकर एनआरएस ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में 20,000 से 25,000 तक के तादाद में पेशेंट के रिलेटिव्स और सिविक पुलिस वॉलंटियर्स होते हैं हमारे साथ और जिन पे हम भरोसा करते हैं वही आज हमारे जीवन में इतना कहर ढा रहे हैं और इतना ज़्यादा हमारे सेफ्टी पे इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर हम अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं है, घर में सेफ़ नहीं है, हम अपने हॉस्पिटल को एज अ सेकेंड होम ट्रीट करते हैं जहाँ पे हम रेगुलर ड्यूटी के बेसिस पे आते हैं। मेरे माँ बाप खुद डरे हुए हैं कि वो बोल रहे हैं कि आइदर तुम अपनी पोस्टपोन करो ड्यूटीज़ नाइट वाली या फिर तुम हॉस्पिटल में रुको, तुम कहीं मत जाओ। मॉरल भी डाउन हो जाता होगा कि अब ऐसी फील्ड में नहीं जाना है, असुरक्षित वातावरण बन जाता है। बिल्कुल मॉरल डाउन होता है। हम सोचते हैं कि जिनके भरोसे हम आते हैं, काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस एंड पेशेंट्स, वही आज हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। हमारे प्राइवेट स्पेस में आके हमें खुद थ्रेटन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है एंड समबडी फ्रॉम कोलकाता नोइंग आरजीकर एनआरएस वेरी वेरी वेल, आई फील वेरी अनसेफ टू गो बैक टू माई ओन स्टेट, ओन सिटी। आप गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, कहाँ से हैं आप? मेरी MBBS कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज से है। तो अभी जो वहाँ पे हालात है, आपकी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, हज़ारों के तादाद में लोग घुस जा रहे हैं, हॉस्टल में घुस जा रहे हैं। वो जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद नाइफ हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो ये हालात है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अभी। अच्छा, आप यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, जैसे इलाज भी करते हैं मरीजों का, आपको कभी ऐसा लगता है कि असुरक्षित वातावरण में है या कभी डर जैसा माहौल लगता है कभी आपको? जी, आप देखिए तो जो प्रॉपर एक CCTV कैमरा की सर्विलेंस होनी चाहिए, प्रॉपर गार्ड होना चाहिए, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में आप देखेंगे नहीं है। तो अगर आप अपने लिए खुद ही सुरक्षा खुद ही तैनात करें, ये माहौल है, चाहे वो कोलकाता के कॉलेजेस हो, चाहे आपके भारत के किसी भी कॉलेज हो या MP के कॉलेज हो। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि क्या होना चाहिए अब आप लोग के लिए? हमारी मुख्य मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, क्योंकि ऐसा होता है आप पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस अधिकारी को तो मार पीट नहीं सकते, ठीक है, न्याय वहाँ भी बहुत देर से होता है, तो क्या आप उनको मारते पीटते? कोर्ट में जाके क्या आप जज को पीटते हैं, वकील को पीटते हैं? नहीं, सालों साल केसेस चलते हैं, सालों साल फाइलें आगे नहीं बढ़ती। हम मरीज़ हमारे पास जैसे आता है हम तुरंत उसके इलाज में लग जाते हैं, पर उसके बाद हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? तो हमें चाहिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, वार्डवर्स के लिए, जो भी मरीज़ की सेवा में लगे हुए सबके, किसी के भी विरुद्ध अगर कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, वो भी बहुत तत्पर और तुरंत एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, ये जूनियर डॉक्टर हैं और जिस तरह से कोलकाता में घटना हुई है उसके बाद सभी डॉक्टर्स में रोष है और वो यही मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स जब इलाज करते हैं हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हैं तो असुरक्षित वातावरण भी रहता है, तो वे दूर हो और हॉस्पिटल में जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से वातावरण रहता है, या खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में CCTV कैमरों की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पर अगर सुरक्षित वातावरण होगा तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स में इस तरह का डर का माहौल नहीं रहेगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।